अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब बखैर व आफ़ियत से होंगे। आप हज़रात का रूहानी सफ़र ऑफिशियल में खैर मकदम है। आप हज़रात से अदबन गुजारिश है कि अगर आप रूहानी सफ़र ऑफिशियल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें। दोस्तों, आज मैं जिस नक्श के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो दुश्मन की दुश्मनी से मुताल्लिक़ है। दोस्तों, आज के दौर में दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा है। अगर आपका दुश्मन आपको नीचा दिखाता हो, लोगों के सामने अपने वाहवाही के खातिर आपको रुस्वा करता रहता हो, आपसे लोहा लेता रहता हो, आम तौर पर दुश्मनी की शुरुआत दोस्ती से होती है। सालों पुरानी दोस्ती गलत फहमी की वजह कर आपके खिलाफ गलत फहमी पैदा किए जाने की वजह कर दुश्मनी में तब्दील होती चली जाती है और आपकी सारी अच्छाइयाँ बुराइयों में बदल जाती है। उसके बाद आपके खिलाफ साजिश रची जाने लगती है, आपके खिलाफ झूठे झूठे इल्ज़ामात लगने शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े इल्ज़ामात लगने लग जाते हैं। इसकी शुरुआत किसी भी एंगल से हो जाती है। मसलन, आपके दोस्त ने आपसे पैसे का मुतालबा किया लेकिन उस वक्त आपके पास नहीं था, आप नहीं दिए और आपने मना कर दिया, या आपके दोस्त के घर वालों में से कोई हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज था, उसको पैसों की ज़रूरत महसूस हुई, आपने मजबूरी की बिना पर अपने दोस्त को नहीं दिया। अब उसकी वजह से उनके दिल में गलत फहमी पैदा हो गई कि मेरा दोस्त इतना पुराना दोस्त होकर भी मुझे वक्त पर काम नहीं आया। वहाँ से सलाम कलाम नमस्कार आदाब सब खत्म हो जाता है। फिर धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लग जाती हैं, सारी दोस्ती दुश्मनी में तब्दील होती चली जाती है। फिर आपका दोस्त आपको तन्हाई में, महफिल में, सब जगह नीचा दिखाने की कोशिश करने लग जाता है, आपकी परेशानी को नहीं समझता, सारी दोस्ती ख़त्म कर लेता है। और भी कई सारी वजूहात की वजह कर दुश्मनी बढ़ती चली जाती है और मामला बहुत आगे चला जाता है और वो चाहता है कि ये आगे न बढ़े, इनकी तरक्की न हो, ये तनज़्ज़ुली की तरफ चला जाए। फिर आपके पीछे लोगों को लगा दिया जाता है। फिर ज़रा सी बात पे आपका दुश्मन आपके खून का प्यासा हो जाता है, इसके दिल में आपके खिलाफ आग भड़कने लग जाती है और वो चाहता है कि आप तबाह बर्बाद हो जाएं। चाहे आपका पड़ोसी आपका दुश्मन बना हुआ है, या आपके बाजू वाला दुकानदार आपका दुश्मन बना हुआ है, या फिर जिस मकान में आप रहते हैं उस मकान का बगल वाला आपका दुश्मन बना हुआ है, या आपने कहीं ज़मीन ली और जब ज़मीन को नापा गया तो आपकी ज़मीन उसकी ज़मीन में निकल आई। अलगर्ज किसी भी एतबार से कोई भी शख्स आपका दुश्मन बन चुका है और आपको हमेशा परेशान करने की फिराक में लगा रहता है और इन तमाम चीज़ों से आप आजिज आ चुके हैं, तो दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए ऐसा नक्श लेकर आया हूं कि अगर आप इसको बनाकर कर लेते हैं तो दोस्तों करते ही आपका दुश्मन खाक में मिल जाएगा और उसका हवा पानी सब बंद हो जाएगा, उसकी नींद पर बंदिश लग जाएगी। आपके जितने भी दुश्मन हैं वो सारे के सारे हलाको बर्बाद हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और दुश्मन को धूल चटाने वाला नक्श है। तो दोस्तों, अब चलते हैं नक्श के जानिब। नक्श के जानिब चलने से पहले दोस्तों, अगर आप रूहानी सफ़र ऑफिशियल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें ताकि बर वक्त आपको वीडियोज़ मिलती रहे। तो दोस्तों, अब चलते हैं नक्श की जानिब। नक्श को गौर से आप सुनेंगे, देखेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे, जब ही जाकर के आपसे ये नक्श बन पाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इस तरह से हम लाइन खींचेंगे और एक और लाइन खींच लेंगे। इसी तरीके से हम 5 लाइनें खींच लेंगे। खींचने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ तमाम लाइनों को बंद कर देंगे। उसके बाद फिर दरमियान में 3 लाइन और खींचेंगे। ये मुकम्मल 16 खाने का नक्श तैयार हो गया है। उसके बाद ऊपर में 786 लिखेंगे। उसके बाद
سب سے اوپر والے خانے میں داہنے جانب خا لکھیں گے، خا۔ اس کے بعد اس کے بغل والے خانے میں ہم الف لکھیں گے، پھر اس کے بعد والے خانے میں ہم فا لکھیں گے، اور اس کے بعد ضاد لکھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم یہاں پر الف لکھیں گے، الف کے بعد دوستو فا لکھیں گے، فا کے بعد ضاد لکھیں گے، ضاد کے بعد پھر خا لکھیں گے۔ اس کے بعد پھر الف کے نیچے ہم فا لکھیں گے، اور فا لکھنے کے بعد اس کے بغل والے خانے میں ہم ضاد لکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم خا لکھیں گے، خا لکھنے کے بعد پھر الف لکھ دیں گے۔ اسی طریقے سے ضاد لکھیں گے، اور ضا کے نیچے پھر ہم خا لکھیں گے، خا لکھنے کے بعد پھر الف، اور الف کے بعد پھر ہم فا لکھ کر تعویذ کو مکمل کریں گے۔ دوستو اس کے بعد ہم کو کرنا کیا ہے، نقش کے نیچے کی جانب لکھنا ہے اللہم اکفنی، اللہم اکفنی شرًا، اب یہاں پر شرًا کے آگے لکھیں گے فلاں، جو آپ کا دشمن ہے فلاں کی جگہ دشمن کا نام لکھیں گے، اور اس کے بعد اگر دشمن مرد ہے تو یہاں پر ہم فلاں کے بعد بن لکھیں گے، اور بن کے ساتھ ان کی ماں کا نام لکھیں گے، فلاں بن فلاں۔ ٹھیک ہے دوستو، فلاں اس طرح سے لکھا جائے گا۔ اس کے بعد آگے ہم لکھیں گے ابداً ابدا، ابداً ابداً لکھیں گے۔ اس کے بعد دوستو یہاں لکھیں گے بحق یا حافظ، یا حافظ 3 بار لکھیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، ایک دفعہ یا حافظ لکھ دیا ہم نے، اس کے بعد دوسری دفعہ یا حافظ لکھیں گے۔ تیسری دفعہ بھی یا حافظ لکھیں گے۔ لکھنے کے بعد اس کے آگے لکھیں گے یا مغیث، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یہ نقطہ زائد ہے، اغثنی، یا مغیث اغثنی انک علی کل شیء قدیر۔ ٹھیک ہے دوستو، اس طرح سے ہمارا نقش مکمل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم کو اس طرح کے باکسز بنا لینے ہیں جو کہ 16 خانوں میں ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہمیں سب سے اوپر 786 لکھتے ہوئے جس طریقے سے میں نے چال بتایا ہے لکھنے کا، اس طریقے سے جو ہے ہم اس تعویذ کو پر کریں گے۔ اس کے بعد پھر لکھیں گے اللہم اکفنی
शर्रन फलां बिन फलां, फलां बिन फलां की जगह हम दुश्मन का नाम और उसके आगे दुश्मन की माँ का नाम लिखेंगे और उसके बाद फिर लिखेंगे अबदन अबदा, फिर अबदा, अबदन अबदन अबदा, फिर लिखेंगे बेहक़ या हाफिज़ु या हाफिज़ु या हाफिज़ु, या मुगीसु अगिसनी इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये नक्श मुकम्मल तौर पर समझ में आ गया होगा। इस तरह का 2 नक्श हम तैयार कर लेंगे। 2 नक्श तैयार करने के बाद एक नक्श को कब्रिस्तान में ले जा करके दबा देंगे और दूसरे नक्श को अपने घर के चौखट से बांध देंगे। दोस्तों इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका दुश्मन तबाह बर्बाद हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। उसके लिए परेशानी की घड़ियां शुरू हो जाएंगी और वो धाराशाही होने लग जाएगा। उनकी तबाही और बर्बादी मुक़द्दर हो जाएगी। सुकून और चैन की नींद नहीं ले पाएगा और चंद दिनों में आपका दुश्मन तबाह बर्बाद हो जाएगा, खाक में मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये नक्श बेहतर तरीक़े से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नक्श बेहतर तरीक़े से समझ में आ गया हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें। मैं इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस के साथ आपके सामने फिर से रूबरू होता हूं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।